बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए अल्फाज, नई डिस्कशन, नए सब्जेक्ट और टॉपिक के साथ काशिफ मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखें। आए मेरी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडेशन मिलती रहें। आए मेरी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज मेरी वीडियो का जो सब्जेक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग और इसके नुकसानात क्या है और इसका क्या मुल्क की माशियत पर अफेक्ट पड़ता है। आए मेरी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, जिस तरह आजकल आप टीवी पर सुन रहे हैं कि फ्रांस ब्यूरोक्रेट और फ्रांस सियासतदान ने इतनी मनी लॉन्ड्रिंग की और जिस केस में वो पकड़ा गया, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली एक लफ्ज़ ऐसा है जो कि किसी चीज़ को वॉश करने से निकला है। जिस तरह आप कपड़े वॉश करने के लिए लॉन्ड्री के पास भेजते हैं तो वो मनी उसे वो लॉन्ड्रिंग कहते हैं, यानी वॉश करना कहते हैं। अब आ जाए मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ। मनी लॉन्ड्रिंग तो ये है कि आप अपने काले पैसे को जो नाजायज़ तरीक़ों से कमाया होता है उसे वाइट करना, यानी काले पैसे को वाइट करना है। जिस तरह अब एमएनए या सियासतदान जो भी है उसकी सैलरी 1 लाख 2 लाख जितनी भी होती है, अचानक पैसा इतना आ जाता है कि उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या करते हैं उन पैसों को संभालने के लिए, जिस तरह एक सड़क का वो ठेका ले लेते हैं, पूछते हैं, ठेकेदार को बुलाते हैं, इस पर कितना पैसा लगेगा, वो उस पर लगाते हैं और बेसिकली वो पैसा उस पर थोड़ा लगाते हैं, बाकी वो अपनी कमीशन कमा लेते हैं। अब जब ये पैसा करप्शन के थ्रू या या करप्शन के थ्रू हो या किसी भी मेथड के थ्रू इकट्ठा हो तो वो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। तो वो उसके लिए सोचते हैं कि अब ये अगर बैंक में जमा कराया गया तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि स्टेट बैंक के रूल के मुताबिक अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो तो तमाम बैंक उसे इन्फॉर्म करते हैं, उसकी रिपोर्ट करनी होती है। नाउ योर कस्टमर, यानी ये क्या काम करता है, ये इसकी क्या केवाईसी है, ये सारा उन्हें बताना होता है। मगर वो इस चक्कर की तरफ आते नहीं। उनके साथ जो शैतान होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करवाने वाले, वो उन्हें कुछ मेथड बताते हैं जिस बेस पर वो अपना एक पैसे को, काले पैसे को वाइट करते हैं। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि वो अपना पैसा या तो किसी एक्टर या किसी खिलाड़ी के थ्रू बाहर भेज देते हैं और भेजने का मेथड ये होता है जितना उनके पास पैसा होता है उन्हें छोटे छोटे पैकेट्स में डालकर बैगों में डाल देते हैं और उन्हें बाहर भेज देते हैं। क्योंकि जो कस्टम वाले होते हैं वो एक्टर वगैरह और खिलाड़ियों से उनकी काफ़ी हाव नाव होती है। अगर तो माइग्रेशन वाले मिल जाएं तो उनकी अच्छी बात हो तो फिर तो काम नहायत आसान हो जाता है। तो वो उनका पैसा इस तरह बाहर में चला जाता है। जिस बेस पर उनका पैसा बाहर चला गया तो वो बाहर जाते ही तो वो उधर अकाउंटों में जमा करवा देते हैं। तो इस तरह उनका तो कुछ जो बाहर के बैंक और कंट्री हैं जिसे टैक्स ऑफ 10 कहते हैं, वो वेलकम कहते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह का काला नाजायज़ हराम का पैसा भेजो और वो शाबाश देते हैं। ना तो वो स्विफ्ट अकाउंट बैंक वाले उनसे किसी किस्म की पूछते हैं हाउ नाउ ये कहाँ से पैसा आया है, जिस बेस पर उनका पैसा बाहर चला जाता है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग प्लेसमेंट कहते हैं। जब वो पैसा बाहर चला जाता है, उनके अकाउंटों में से बाहर से पैसा आता है तो बैंक के चैनल के थ्रू आता है, उसे लायरिंग मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो जब ये
मनी लैंडरिंग उधर से आती है तो उनसे पूछा जाता है यहाँ के बैंक वाले ये कहाँ से पैसा आया। वो कहते हैं हमारे उधर अकाउंट है, उधर प्रॉपर्टी है, उधर हमारा फलां बिजनेस है, वहाँ से पैसा आता है, ये सारा कुछ हमारा उधर से आ रहा है। इस बेस पर फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग तो उनकी अब शुरू हो जाती है। तो वो पैसा जब उधर पहुँच जाता है तो उनके अकाउंट ना तो उन्हें कोई पूछने वाला होता है। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में जो रूल है उसके मुताबिक तो बहुत कम ही पूछते हैं, केस चलता है फिर ठप हो जाता है, फिर वो पैसे लगाते हैं जिस बेस पर उनका काम उनकी नजात मिल जाती है। अब मनी लॉन्ड्रिंग की जो सज़ा है वो और एंटी करप्शन की जो सज़ा है उसकी अगर इस तरह कोई करता है 1 साल उसकी सज़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल है और 1 साल और 10 लाख से जुर्माना है। अगर वो ज़्यादा करता है तो उससे 5 मिलियन भी हो सकता है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इन मनी लॉन्ड्रिंग वालों से निजात दिलाए और हमारे मुल्क को ये अगर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो ये हमारे एक तो मुल्क की माशियत को तबाह कर देते हैं और जो हमारे अफसरान होते हैं सरकारी उन्हें भी इन नाजायज़ कामों पर रिश्वतखोरी पर लगा देते हैं। जो अच्छे लोग भी होते हैं पैसे को देखकर वो इस पर लग जाते हैं। अल्लाह ताला इन्हें बचाए और वो पैसा भी इस तरह जिस लगाते हैं और उनका पैसा भी इस तरह सरकारी अफसरान पर लगता है जिस तरह चोरों का पैसा गज गज डांगों के मुताबिक होता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। इसे आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो लाजमी आप ना नीचे कमेंट्स दें। ज़िंदगी रही नई वीडियो के साथ काशिफ मंजूर आपकी साथ दोबारा हाजिर होगा।